चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका जेटी एकेडमी पे। हमारे जेटी एकेडमी पे स्वागत है आपका। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम समझा दिए थे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका वर्गीकरण। ओपन चेन किसको बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त। होमो और हेट्रो समझा दिए थे। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिए आप। उसको देखने के बाद ये लेक्चर आपको बड़ी स्मूथली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। यदि आप देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये ऑर्गेनिक का थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम आपको बताएंगे होमो, हेट्रो, साइक्लिक और संतृप्त और संतृप्त पे ढेर क्वेश्चन है, हम लिखते हैं और आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब भी कुछ क्वेश्चन हम बॉन्ड लाइन के फॉर्मेट में भी लिखेंगे, देखना है आपको। बताइए हो, अपने अपने ब्लैक को चल जाता है, का जादू है। तेरे नैनों मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। हाँ, हमने कुछ क्वेश्चन को लिखा है बोर्ड पे, ध्यान देंगे आप लोग, और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मेरा फोन आ गया है, क्या करें, रिसीव बाद में कर लेंगे का? पहले पढ़ाना है आपको, सबसे पहले पढ़ाई तब फोन तो। ठीक है, तेरी। चलिए बोलिए, ये कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक है? बोलिए, ये कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक है? ये कंपाउंड आपका ओपन चेन है। क्या है आपका? ओपन चेन है, जिसका दो सिरा अलग अलग है। क्या है? जिसका दो सिरा अलग अलग है, ये ओपन चेन है। अब हम पूछेंगे ये ओपन चेन में कैसा ओपन चेन है? आप शौक से बोलिएगा सैचुरेटेड, पैराफेन्स, एल्केन। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये आपका एल्केन है। ये क्या है? आपका एल्केन है। चलिए, ये खत्म। सेकंड पे आते हैं, हम पूछेंगे ये ओपन चेन है कि साइक्लिक है? आप सबसे पहले बोलेंगे ये ओपन चेन है। तब हम पूछेंगे ये ओपन चेन में सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? तो आप क्या बोलिएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी ये कैसा है जानते हैं? एल्कीन है, क्योंकि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं क्या डबल बॉन्ड आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें एल्कीन है। पूरे सिस्टम में कहीं भी, पूरे सिस्टम में कहीं भी यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। आइए इस पे, ये कौन सा कंपाउंड है?
ओपन चेन, इसका सभी का सिरा सेपरेट है, अलग अलग है, कहीं ज्वाइंट नहीं है जी, कहीं ज्वाइंट नहीं है, एक खुली श्रृंखला के फॉर्म में है। और तो और पूरे चेन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड में भी क्या 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 अनसेचुरेटेड में भी ये आपका एल्कीन है। क्या है? आपका एल्कीन है। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। हम इसे साफ कर देते हैं। चलिए इस पे आइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको बोलना है ये कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक है? ओपन चेन है। क्या है ये? ओपन चेन है। ओपन चेन में कैसा ओपन चेन? अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड में कैसा है जानते हैं? ये भी एल्कीन है। ये भी क्या है आपका? एल्कीन है। क्योंकि यहां पे दो दो जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए, अनसेचुरेटेड कहलाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं आपका, भाई गर्मी बहुत लग रहा है जी। बाबू समझा रहे हैं पसीना बहा के, हाँ पसीना बहा के समझा रहे हैं, मेरा पसीना चल रहा है। समझ में आ जाएगा। आप फ्री में पढ़ा रहे हैं। कम से कम वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और उसके बाद अब पहले नहीं करना है, समझ में आ जाए, वीडियो पसंद आए तब लाइक करना है। समझ में ना आए देख के छोड़ देना है, लाइक नहीं करना है ना। समझ में आए तब लाइक करना है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहा है जी। ये भी ओपन चेन ही है, ये भी ओपन चेन ही है। ओपन चेन है तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन चेन है तो ओपन चेन में ये आपका अनसेचुरेटेड है, उसमें भी आपका ये एल्काइन है। ऐसा नहीं है कि हम फैन नहीं चला सकते हैं, फैन चला सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत ना हो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम फैन नहीं चला रहे हैं। अब पसीना बहा के पढ़ा रहे हैं, गर्मी लग रहा है हमको। अब वीडियो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपको सीखना होगा बढ़िया से। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग खैर पढ़ चुके हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा पास आउट विद्यार्थी है वो तो ऐसे ही रिवीजन कर रहा होगा, कहीं आगे की तैयारी कर रहा होगा तो। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अपेयरिंग में हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो अच्छा से पढ़ेंगे। मेरा वीडियो यहाँ सब कंटिन्यू आएगा, अल्टरनेट आएगा। और अल्टरनेट आने का भी रीजन है, हम चाहेंगे तो रोज वीडियो देंगे, लेकिन अल्टरनेट इसलिए दिए कि आज आप इसको अच्छा से नोट कीजिए, उसको स्मरण कीजिए, याद कीजिए। जब कंप्लीट हो जाए आज का वीडियो पूरे तन मन से, तो कल फिर एक वीडियो आएगा, उसको भी देखिए, सुनिए, फेयर कीजिए, याद कीजिए। फिर कल आएगा सिलसिला से आपका वीडियो आएगा। एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ते जाएंगे आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है आपका? सैचुरेटेड। हाँ ये आपका असंतृप्त है, असंतृप्त में आपका ये एल्काइन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप इसको साइक्लिक सोच रहे होंगे, तो भाई साहब इसको साइक्लिक मत सोचिएगा। यहां पे गैप है, यहां पे खाली है। इसका एक सिरा तो ये है और दूसरा सिरा ये है, दोनों सिरा फ्री है, इसीलिए ये आपका ओपन चेन है। और ओपन चेन में बोलेंगे कैसा है, तो क्या बोलना है? अनसेचुरेटेड पैराफेन्स एल्केन। क्योंकि प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। हर टाइप का बता देंगे जी, हर टाइप का बता देंगे। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन दूर भगाने को। एक चुटकुला है, जानते हैं क्या है? सुन लीजिए, कहीं पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो गए होंगे तो सुन लेंगे। एक राजा के दरबार में पूरे जनता बैठा हुआ था, पूरे भरा हुआ था भीड़। राजा बीच में एकदम बैठा हुआ था। उसके इस साइड उसकी वाइफ थी, जिसको महारानी बोलते हैं, इस साइड उसका बेटा बैठा हुआ था। सीरियस में ना लेंगे जी, चुटकुला है, सीरियस में ना लेंगे। इस ओर उसकी महारानी बैठी हुई थी, इस ओर उसका बेटा बैठा हुआ था।
कोई गलती क्या होगा, कोई गलती क्या होगा? राजा गुस्सा में आंख लाल पिला करके बोला, अरे पापी कौन है रे, पापी कौन है? पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया, पूरे माहौल में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राजा का बेटा बोला, क्या पापा हम बताएं? बोले बताओ। उसका बेटा खड़ा हो गया, बोलता है, क्या जिस प्रकार से चाचा की पत्नी चाची होती है, दादा की पत्नी दादी होती है, नाना की पत्नी नानी होती है, ठीक उसी प्रकार से पापा की पत्नी पापी होती है। दो चार थप्पड़ दिया उसको, दो चार थप्पड़ दिया उसको। इसलिए कोई काम लॉजिक पे नहीं करना है जी, कंसेप्ट क्लियर करके करना है, तो गलती नहीं होगा आपका। हाँ तो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में तुमको याद नहीं रहा, साफ कर दिए। खैर देखिए ऐसे ही क्वेश्चन। चाहे रुकिए, जगह नहीं बन रहा सही से। तो आइए इस कंपाउंड की बात करते हैं। अब आप ही बोलिए, आपसे पूछेंगे, आपको बोलना है तब हम बोलेंगे। ये कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक? ये कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक? साइक्लिक। साइक्लिक में बोलिए, बोलिए साइक्लिक में। होमो की हेट्रो? बिल्कुल सही, होमो है ये। क्या है ये? होमो है, क्योंकि रिंग के प्रत्येक कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। तो ये कंपाउंड में, इस रिंग में एक जैसा एटम है, समान एटम है, इसीलिए इसे बोलेंगे क्या? होमोसाइक्लिक। इस पे आते हैं, ये बताइए होमो है कि हेट्रो है? रिंग तो है, रिंग तो है, रिंग है तो होमो की हेट्रो? हेट्रो है। डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, नो प्रॉब्लम, बस हमें कॉर्नर पे फोकस करना है क्या? कार्बन है, 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 प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है। ये कंपाउंड भी आपका होमोसाइक्लिक है। क्या है आपका? होमोसाइक्लिक। अच्छा, ये कंपाउंड क्या है आपका? ये कंपाउंड क्या है आपका? साइक्लिक है। इतना तो श्योर है साइक्लिक है। साइक्लिक में कैसा है? ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है ये? हेट्रोसाइक्लिक है। तो आप समझ ही गए होंगे, हम बोले यदि रिंग में कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम का मिक्सिंग हो जाए, जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, ये सब का हो जाए, हेट्रो कहलाएगा। ये आपका हेट्रो है, क्योंकि यहां पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन आ गया। बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। ये आपका हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है आपका? हेट्रोसाइक्लिक है। उसके आगे बढ़िए, ये कंपाउंड आप सोच रहे हो सर इसका नाम कब जानेंगे हम लोग? भाई साहब नाम भी जान जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी बस हम आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक से अवगत करवा रहे हैं। सारी चीज आएगी, टोटल चीज आएगा, आप सबका नाम भी जानेंगे। आज आप जिसको रिप्रेजेंट करके इसको पहचान रहे हैं ना, इसका नाम भी धारा प्रवाह बोलिएगा आप लोग। तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में बताइए ये होमो है कि हेट्रो? बिल्कुल सही आपका, ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है ये? हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, और बीच में क्या गया? नाइट्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ये ओपन चेन की साइक्लिक ओपन चेन, ओपन चेन में कैसा ओपन चेन, अनसेचुरेटेड, उसमें कैसा एल्केन, बिल्कुल सही। और ये इसमें कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो फ्रेशर हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं भाई ओपन चेन बोले कि सॉरी होमो बोले कि हेट्रो बोले, नहीं 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 नहीं, होमोसाइक्लिक है ये। बाहर कुछ भी है हमें मतलब उससे नहीं है, हमें मतलब किससे है, इस रिंग में मतलब है। रिंग के पाथवे में, रिंग के पाथवे में इसके प्रत्येक कॉर्नर पे बस कार्बन होना चाहिए, जो कि है कार्बन, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है। ये कंपाउंड भी आपका होमोसाइक्लिक है। बाहर कुछ भी है मतलब उससे नहीं है, हमें रिंग के पाथवे में क्या है आपको ये देखना है, ये कंसीडर करना है। चलिए हमारे हिसाब से 2-4 और हो जाए क्वेश्चन, कहा जाता है जितना क्वेश्चन होगा आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा से क्लियर हो पाएगा। समझे सज्जनों? ये बताइए हो, ये वो लेकर हमारा बोल रहा था क्या कमेंट में कि सर ऑफलाइन में बकलोल बोलते हैं, यहाँ काहे बकलोल बोलते हैं? बताइए हो, इसमें हम बकलोल बोलेंगे? सभी टाइप का लोग इसको वीडियो देखेंगे, समझेंगे, क्या सोचेंगे कि अल्फा सर बकलोल बोलते हैं। खैर मेरा फेवरेट तो लैंग्वेज है ही बकलोल, इतना फेवरेट है ना कि विदा समारोह में बोलता है विद्यार्थी सर एक को बार बोल दीजिए बकलोल है का, तो बोलते हैं बकलोल है का। दो ही तो है मेरा सेंटेंस, एगो सूरदास है का, दूसरा बकलोल है का। तो कमेंट में लिखता है सर बकलोल नहीं बोलते हैं, एक बार बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए। बताइए, आधा गो एच ब्लैक होता है, आधा गो एच व्हाइट होता है। NH2 है। बताइए होमो है कि हेट्रो है? होमो है, क्योंकि रिंग के प्रत्येक कॉर्नर पे बस कार्बन है। क्या है? कार्बन। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पे बस कार्बन है। क्या है? बस कार्बन है। ये भी होमोसाइक्लिक, बस क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन, कार्बन है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, बीच में एगो ऑक्सीजन आ गया, बीच में क्या आ गया? एगो ऑक्सीजन, और प्रत्येक कोना पे क्या है? कार्बन, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है ये? हेट्रोसाइक्लिक है। रुकिए, परेशान काहे हो रहे हैं जी? जब तक मेरा मन नहीं भरता है क्वेश्चन करवाने से तब तक करवाते रहते हैं, और शुक्र है कि ये ऑफलाइन का बैच नहीं है, पता चलता आपका ना 3-4 पन्ना भर गया है जी लॉन पेयर। खैर इस टाइप का जो कंपाउंड है ना जी, एरोमेटिक कंपाउंड में बहुते आएगा, आप परेशान काहेला हो रहे हैं। चलिए इसी को लिख लिए, क्योंकि हमें सब कुछ का ऑक्टेट भी मेंटेन करके चलना पड़ता है जी। बताइए होमो की हेट्रो, हेट्रो बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जो असाइनमेंट लेके बैठना है बैठिए, कोई बुक लेकर बैठना है बैठिए, कोई क्वेश्चन बैंक लेकर बैठना है बैठिए, और आप होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एल्कीन, एल्काइन जो पहचानना है पहचानिए, आसानी से आप पहचान लीजिएगा। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड अभी आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जब जीओसी आएगा तो समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना ही क्वेश्चन हुआ है आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।